हाँ स्टूडेंट, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रिलेटेड टू ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया दैट इज रिलेटेड टू पिसिकल्चर एंड अबाउट सेरिकल्चर। सेरिकल्चर से हम क्या करते हैं, सिल्क निकालते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ और याद रखें, कॉपी पेन लेके बैठे और लिखना स्टार्ट करें। येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड को बोलते हैं, ऑयल सीड। गोल्डन रेवोल्यूशन, हॉर्टिकल्चर को बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर को बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर जूट को बोलते हैं, JUTE, जूट को, जो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में मिलता है। हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टू वेजिटेबल्स है और फ्लोरिकल्चर रिलेटेड टू फ्लावर से है, ये भी याद रखें। क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश कौन है वो? इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है सत्यार्थ प्रकाश। तो याद रखिए, जहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं तो इन ऑप्शन के रिलेटेड में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। क्या क्या है आपने याद रखना है। कभी आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज कब फाउंड हुआ, तो याद रखें 1828। ब्रह्म समाज एस्टेब्लिश किसके द्वारा हुआ और कहाँ हुआ, तो याद रखें कलकत्ता में हुआ, राम मोहन राय के द्वारा हुआ। क्लियर। कभी आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट मूवमेंट रिफॉर्म जो हिंदुज़म का है, मॉडर्न इंडिया का, उसे मीन्स की कौन सा था, वो था ब्रह्म सोसाइटी। कभी एंटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रह्म सोसाइटी की बात करें, जिसने अपोज किया था सती प्रैक्टिस को, तो वो है धर्म सभा। कौन सी? धर्म सभा है वो। कोई पूछ ले कि हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा, धर्म सभा के फाउंडर कौन है, तो वो याद रखें राधाकांत देव, RADHA, राधाकांत देव। सती प्रथा जो थी वो कब खत्म की गई थी? 1829 में। क्लियर। कौन से एफर्ट के द्वारा अगर कोई पूछे कि सती प्रैक्टिस किसने स्टार्ट की थी, तो वो थी किंग राम मोहन राय, मतलब टोटली खत्म की थी। हुज एफर्ट वाज द मोस्ट एट द एंड ऑफ सती प्रैक्टिस, दैट इज किंग राम मोहन राय के द्वारा खत्म की गई थी टोटली। आर्य समाज के कब फाउंड हुआ? आर्य समाज 1875 में हुआ। कहाँ पे? मुंबई में हुआ। किसने किया था आर्य समाज को फाउंड, किसने किया था, वो भी याद रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज को फाउंड। क्वेश्चन जब बार बार एग्जाम में आए हुए हैं तो आते हैं क्वेश्चन, तभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आर्य समाज के अगेंस्ट कौन सी वर्शिप की थी, तो बात करें वो थी आइडल वर्शिप या रिलीजियस रिचुअल। राजा राममोहन राय वॉन कहाँ पे हुए थे? राधागढ़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? बर्धमान। ओरिजिनल नेम स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या था? मूलशंकर था। याद रखे, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये। क्लियर। जो बच्चे क्लास 4 की अकाउंटेंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा क्लैरिकल के लिए। और कोई JK SSB टीचर का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, तो जो क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे, नहीं तो पुराने पेपर उठा के देख लो। स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम था मूलशंकर। अभी जहाँ पे क्वेश्चन था कि सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश जो किसने कंपोज किया था? सत्यार्थ प्रकाश किया था दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे कहीं भी नहीं है, दयानंद सरस्वती ने किया वो। क्लियर। लोटो टूवर्ड बेदास, बेदास की तरफ लोटो, ये स्लोगन किसने दिया था? लोटो टूवर्ड बेदास, दैट इज दयानंद सरस्वती ने दिया था, वो भी याद रखें। उसका रामकृष्ण मिशन ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1896 में हुआ था, बेलूरू जगह पे। कहाँ पे? वो कलकत्ता में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अलीगढ़ मूवमेंट किसने चलाया था? अहमद खान ने चलाया था, सैयद अहमद खान ने, वो भी याद रखें। कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पूछा है तो किसने फाउंड की थी? वो भी सैयद अहमद खान ने की थी। बंगाल मूवमेंट विवियन डेरोजियो ने चलाया था। क्लियर। उसके बाद सत्या पुरस्कार समाज, ये किसने एस्टेब्लिशमेंट किया था? सत्या पुरस्कार समाज ज्योतिबा फूले ने किया था, ज्योतिबा फूले। कहता है कि विच रिलीजन रिफॉर्मर डाइड आउट ऑफ इंडिया? किंग राम मोहन राय। इंग्लिश एजुकेशन को अरेंज किसने किया था इंडिया में? वो किया था विलियम वेंटिक ने, विलियम वेंटिक। कभी आपसे पूछे कि शारदा मणि, शारदा मणि किसकी वाइफ थी? शारदा मणि वो थी रामकृष्णा परमहंसा की वाइफ। क्लियर। कोका मूवमेंट किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था।
ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो याद रखने आपने, बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देव समाज किसने फाउंड किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग किसने फाउंड किया? शिव दयाल साहब ने। सिख गुरुद्वारा एक्ट पास कब हुआ था? 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का पूरा ओरिजिनल नाम था गदोदर चट्टोपाध्याय। गदोदर चट्टोपाध्याय नाम था। कहता है कि एनी बेसेंट जब प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कब बनी? 1917 में बनी। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? शिकागो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस कब अटेंड की थी? 1893 में की थी। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बोल लेनी चाहिए आपको। राम मोहन राय को ईरा मैसेंजर किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आगे नन ऑफ दिस। क्लियर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि दैट इज हु हैज़ डिटरमिन द पॉवर्टी लाइन ₹32 पर डे, जहाँ पर पर्सन कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरिया ₹14। तो जहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने याद रखना है सुनने ध्यान से। पर कैपिटा इनकम किसके द्वारा स्टार्ट की गई? ये दादा भाई नरोजी के द्वारा। इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई, उस बुक का नाम का भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, दैट इज पॉवर्टी अ ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी अ ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी अ ब्रिटिश रूल। और अभी बात करें तो क्या हुआ उस टाइम? 2400 कैलोरी गांव में देने की बात की गई और 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में। 24 कहाँ? गांव में, और 21 शहर में। लेकिन बाद में क्या हुआ? तेंदुलकर कमेटी आई। तेंदुलकर कमेटी बाद में, जो फर्स्ट ऑप्शन है तेंदुलकर कमेटी, जिसमें 22 जो कैलोरी थी वो अर्बन एरिया को देने की बात की गई और 27 रूरल एरिया को। लेकिन इसके बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इतना, तो रंग राजन कमेटी आई। कौन सी? रंग राजन कमेटी, जो आंसर भी है। तो इस कमेटी में बोला गया कि पर डे कितना? 32 और पर डे कितना? रूरल में 47 ये बोला गया। तो ये इसका राइट आंसर है। तो इसका मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, तो आपने नोट कर लिया होगा शायद। कहते विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 8 करोड़ सेक्टर इन इंडिया। 8 करोड़ सेक्टर इन इंडिया किसको इंक्लूड नहीं किया है? दैट इज़ वो केमिकल को इंक्लूड नहीं किया है। तो फिर इंक्लूड किसको किया है? कोल को, फर्टिलाइजर को, इलेक्ट्रिसिटी को, सीमेंट को भी किया है। सीमेंट को इंक्लूड किया है, नेचुरल गैस को किया है, स्टील को, रिफाइनरी प्रोडक्ट को किया है, जहाँ से कच्चा ऑयल लाते हैं, जी उनको इंक्लूड किया है। तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास याद रखें, ये है कुछ आपके पास मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच ऑफ द फॉलोइंग में याद रखें, सबसे पहले हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, वो था आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट आता है 32 में और हाई कोर्ट आता है 226 आर्टिकल में। जहाँ पे जो फर्स्ट हैबियस कॉर्पस दिया ना, हैबियस कॉर्पस जो रिट्स जारी की जाती हैं, तो हैबियस कॉर्पस ये रिट्स है, इसका मीनिंग क्या है? जब पुलिस वाले बिना मतलब के पकड़े किसी को, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती हैं। इट मीन्स लेट अस हैव द बॉडी, लेट अस हैव द बॉडी, ये इसका मीनिंग है। मैंडमस का मीनिंग क्या है? मैंडमस का मीनिंग होता है कि जब कोई काम ना करे तो उसको हम कमांड दे सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पुलिस स्टेशन गए, चले गए, तो वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा तो कमांड दे सकते हो, उसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपको पूरी परमिशन होती है। प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या है? जे तीसरी रेट है प्रोहिबिशन, मतलब रोकना। सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है हाई कोर्ट को, किसी डिसीजन को। ठीक है, कोई बिना मतलब के अगर कोई हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन दे रहा है, या हाई कोर्ट ने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोक सकता है कि ये जो आपने डिसीजन लिया, ये डिसीजन गलत है, प्रोहिबिशन मना करना। सैल्यूटरी का मीनिंग क्या है? सैल्यूटरी दैट इज मतलब फुली इन्फॉर्म, किसी के ऑर्डर को जीरो करना। सपोज करो किसी ने अपनी बात बोल दी, जहाँ हाई कोर्ट ने बोल दी, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को दिए हुए, बात को बोले हुए उसको जीरो कर देना, दैट इज सैल्यूटरी। क्यू वारंटो क्या होता है? कि बाई विच अथॉरिटी, बाई विच अथॉरिटी, कि किसी को पोस्ट देना। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को कुछ भी, कोई पोस्ट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई चेयर दे रहे हैं, तो किस अथॉरिटी से उसने लिया है वो, बाई विच अथॉरिटी। ठीक है, और सुनोगा क्यू वारंटो, बाई विच अथॉरिटी। आप पुलिस वाले गिरफ्तार करने आ गया, बाई क्यू वारंटो, बाई विच अथॉरिटी। आगे देखें, इसका बनेगा जो राइट आंसर था इसका था, दैट इज सी इज द राइट आंसर। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3 इसका फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें क्या करना है आपने? सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है। वो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है?
पावर का फार्मूला वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है। वी की वैल्यू पुट करो 2220 है, इंटू करंट की वैल्यू पुट करो 5/10, 5/10 डिवाइड करोगे आएगा 110 वाट आनी है पावर, 110 वाट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। फूड चेन किससे बनती है, तो ये इजी क्वेश्चन है, बायोलेटरी क्वेश्चन है, ग्रास गोट ह्यूमन, ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेशल है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% लॉ इज रिलेटेड टू। 10% लॉ का क्या मीनिंग है, 10% लॉ का मीनिंग हो चाहिए कि जो मैंने फूड चेन वाली एग्जांपल दी वही मीनिंग है कि ग्रास जब गोट देन ह्यूमन, तो 10% 10% 10% ये कंसेप्ट दिया था लिंडमैन ने, LINDEMANN, ट्रांसफ़र होना एक ट्रॉपी लेवल टू दूसरे ट्रॉपी लेवल, इसे बोलते हैं 10%। आपको पता होना चाहिए वाटर गैस का फार्मूला क्या होता है, CO+H2 होता है वाटर गैस का फार्मूला। प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस CO+N2 होता है, N2 होता है वहाँ पे, N2 H2 की जगह N2 होगा, तो प्रोड्यूसर गैस है। क्लियर। आगे क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, विच इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। लेटेस्ट अभी कुछ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेटेस्ट वो कौन कौन बने हैं, जापान के बने हैं जोशीदे सुगा, श्रीलंका के बने हैं महिंदा रायपाक्से। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर गैबोन की, GABON गैबोन की वो बनी है ओसाका रैपोंडा। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ली हसीन लूंग, LW ली, HSIEN हसीन, LWNG लूंग। फ्रांस के बने हैं जीन कास्टेक्स। आयरलैंड के बने हैं माइकल मार्टिन। स्पेन के बने हैं पेड्रो सांचेज, SANCHEZ। रशिया के बने हैं मिखेल मिशुस्तिन, MIKHAL, मिखेल मिशुस्तिन, MISHUSTIN। ये कुछ नए PM बने जैसे बेंजमिन इसराइल के बने हैं, क्लियर। ताइवान के साई इंग वैन बने हैं, अशरफ गानी अफगानिस्तान के बने हैं। और कुछ साइंटिफिक नेम अगर आपको बताऊं, मैन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसैपियन होता है। फ्रॉक होता है मैंडका, राना टिग्रीना। कैट का होता है फैलिस डोमेस्टिका, FELIS फैलिस डोमेस्टिका। उसके बाद जो शिपकली होती है लेजर का होता है LACERTILIA, लैसेटिलिया। गाय होती है, गाय का साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस, INDICUS इंडिकस, क्लियर। बुफेलो का होता है बुबैलोस, BUBALUS बुबैलोस, बिबोलिस BUBOLIS। ये साइंटिफिक नेम ही कभी देखा मैंने आए हुए एग्जाम में, तो ये आपने याद रखना, साइंटिफिक नेम कभी कोई पूछ ले, क्लियर, इंपॉर्टेंट है टफ है क्योंकि बायो के रिलेटेड है ये थोड़े। कोई फर्स्ट वुमेन कोई पूछ ले कि चीफ मिनिस्टर हमारे पूरी इंडियन स्टेट में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थी, जैसे उत्तर प्रदेश की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थी, वो थी सुचिता कृपलानी। असम की कोई पूछे कि वुमेन कौन थी, वो थी अनवारा तैमूर। बिहार की है राबड़ी देवी। दिल्ली की है सुषमा स्वराज। गुजरात की है आनंदीबेन पटेल। गोवा की है शशिकला काकोदकर। दमन दीव की है शशिकला काकोदकर, सेम है। मध्य प्रदेश की है उमा भारती। उड़ीसा की है नंदनी सतपैठे। पंजाब की है कौर बटाल, राजेंद्र कौर, BHATTL बटाल। राजस्थान के वसुंधरा राजे। तमिलनाडु की है जनाकी रामचंद्रन। वेस्ट बंगाल की है ममता बनर्जी। जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वुमेन CM है महबूबा मुफ्ती सईद, क्लियर। अभी जैसे अकाउंटेंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन करें जो बच्चे, तो वहाँ पे फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, तो फिजिक्स के कुछ फार्मूले बताऊंगा अगर मैं। वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। एनर्जी का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज होता है। फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बाकी डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है। मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। कभी पूछ ले तो याद रखना, क्योंकि इनके बेस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो।
राजीव कुमार न्यू इलेक्शन कमिश्नर अभी बने हैं। सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर बने हैं। बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना बने हैं अभी लेटेस्ट। कैग सीएजी कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इनके चंद्रा मुर्मू बने हैं। मुर्मू पूरा नाम इनका गिरीश चंद्रा मुर्मू। एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन बने हैं। कैरा अडवाणी ब्रांड एम्बेसडर मैत्रा का बनी है। तो ये था आज का डिस्कशन, और भी हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक्स।